अयोध्या धाम से दीप उत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या सज धज कर हुई तैयार। रामनगरी में भव्यता अलौकिक दर्शन होंगे। सरयू घाटों पर 25 लाख दीप होंगे, वहीं प्रज्वलित सरयू के 55 घाटों पर 28 लाख दीप बिछाए गए। 25 लाख दीप प्रज्वलित कर रिकॉर्ड बनाने की योजना। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को फूलों से सजाया गया है और दीपों से सजे मंदिर के भक्त दर्शन करेंगे। साथ ही रामकथा पार्क के राम दरबार सज धज कर तैयार हुआ। राम दरबार की सजावट राजमहल के तर्ज पर की गई। जनता को देंगे, क्योंकि मैं विशेष किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जो कार्य करता है, जो अच्छा काम करेगा, वो धन्यवाद का पात्र जरूर होता है। तो माननीय योगी जी को और मोदी जी को हम धन्यवाद देंगे, जो कहीं ना कहीं से ये दिन दिखाने में उन्होंने ही योगदान दिया है और उनको चुनने में जनता ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए पहला धन्यवाद मेरी जनता को है, जिस जनता ने ऐसा सहयोग किया। कहते हैं जैसी राजा वैसी प्रजा। तो जिसके राज्य में मंदिर फलीभूत हो, धर्म आगे बढ़े, तो ये हम कह सकते हैं कि जनता ने अच्छा चुनाव किया है। वैसे मेरा नाम है कनकेश्वरी जी। देखिए 22 जनवरी 2024 को जब प्रभु श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से निकलकर यानी कि टेंट से निकलकर ठाट महल में आए, अपने मंगल भवन श्री राम जन्मभूमि में विराजमान हुए, उसके बाद यह पहला दीपोत्सव है और जिसकी निगाहें पूरे विश्व की निगाहें आज अयोध्या में टिकी हुई हैं। मैं मानता हूं कि 100 करोड़ हिंदुओं के सत्य संकल्प का साक्षी यह 30 लाख दीपक बन रहा है। यह दीप देवता जानते हैं कि कैसे 100 करोड़ हिंदुओं ने सतत संघर्ष किए और 400 बरस गुलाम भारत और स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी 70 साल तारीख पर तारीख और हिंदू आस्था पर चोट खाई है। बावजूद इसके कि सत्य का विजय हुआ और सत्य ही जो है सुंदर होता है। आज प्रभु श्री रामलला अपने भव्य राजमहल में विराजमान है और ये मैं किसी राजनीतिक पार्टी को आज ये श्रेय नहीं दूंगा कि अयोध्या में जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है वह किसी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। अपितु उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन यहाँ जो नेतृत्व है वह प्रभु श्री रामलला के नेतृत्व है और संपूर्ण भारत नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का मानव मात्र, क्योंकि यह विश्व की अत्यंत प्राचीन सनातन सभ्यता से सबसे पुरानी जो है महापर्व है दीपोत्सव, जो अयोध्या में पुनः जागृत करने का काम माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने 2017 में किया था 1,70,000 दीपकों के साथ। अब वह संख्या 30 लाख के साथ हो गई है। मैं तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, साथ ही निवेदन करूंगा कि संगठित हिंदू ही संघे शक्ति कलयुगे है। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान रामलला सिंहासन पे विराजमान हो गए। तो ये जो दिवाली है मेरे प्रभु राम की पहली दिवाली मानी जाएगी। अद्भुत दिवाली है, ना भूतो ना भविष्यति। और सरयू के घाट में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दरस परस मंजन अरुपाना, हर ही पाप कहा वेद पुराना। ऐसा उल्लेख है कि तीनों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। और सरयू घाट में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार दिवाली अयोध्या में मना रहे हैं और देश दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। हम लोग भी अपने मठ मंदिरों में सजावट और कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। अयोध्या सरयू के घाट में पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो यह एक ऐतिहासिक है ये दिवाली, और ना भूतो ना भविष्यति। ऐसा दिवाली तो हमने कभी देखा नहीं था और बहुत अच्छा दिवाली है जो 25 लाख दीपों से अयोध्या के हर घाटों पे जगमग जगमग होगा। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके जैसा मुख्यमंत्री हर प्रांत में और हर प्रदेश में होना चाहिए। जैसे अयोध्या में दिवाली होता है वैसे हर प्रदेश में इसी प्रकार हर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जैसा दिवाली करे तो ये भव्य होगा। और योगी जी को साधुवाद देते हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में रामलला जी ने उनको बनाए और अयोध्यावासी हमेशा उनके साथ है। हम साधु संत आशीर्वाद देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी भी जल्दी प्रधानमंत्री के रूप में आए।